देखिए, तो हम लोग कल देखे थे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों की यूनिट भी देखे थे हम लोग, ठीक ना। पोटेंशियल केवल एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। ये दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज, ये सारी बातें कल बताई। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जनरली आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो, कहीं मतलब हाई लेवल पे वाटर हो और कहीं बिल्कुल वाटर हो ही ना, या फिर बोल सकते हैं कि बिल्कुल लो लेवल पे वाटर हो। तो हाई लेवल से लो लेवल पे वाटर अपने आप फ्लो होगा। जैसे देखिए, दो टैंक हमने बनाया है, एक टैंक है ए और एक टैंक क्या है बी। मान लीजिए टैंक बी जो है बिल्कुल खाली था, ठीक ना, तो हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल अभी क्या है, जीरो। पोटेंशियल मतलब कि कोई क्षमता ही नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं। अब देखिए, हमने इसको कनेक्ट करा दिया एक दूसरे को, तो देखिए यहाँ से धीरे धीरे वाटर क्या होने लगेगा, यहाँ से धीरे धीरे वाटर कम होने लगेगा, ठीक ना। और वो वाटर जाके भरने लगेगा किसमें बताइए, टैंक नंबर बी में, ठीक ना। इस तरह से कुछ होगा। तो वाटर यहाँ से जा रहा है, देखिए यहाँ से इस रास्ते से जा रहा है, बोलिए। तो हम बोलते हैं ना, वाटर जैसे फ्लो होता है तो हम बोलते हैं कि क्या फ्लो है, धारा बह रही है। क्या बोलते हैं, धारा बह रही है। तो जनरली जो है करंट को ही जो है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धारा, ठीक ना। तो यहाँ पे वाटर फ्लो हो रही है तो हम लोग केवल उसको करंट बोल रहे हैं, ठीक ना। लेकिन ऐसे ही क्या होता है कि अगर हमारे पास दो पोटेंशियल पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ये हो गया जिसका पोटेंशियल जो है मान लीजिए 120 वोल्ट था, ठीक ना, और एक पॉइंट ये हो गया जिसका पोटेंशियल मान लीजिए 0 वोल्ट था, ठीक है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कराया जाए, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दिया जाए, कनेक्ट करा दिया जाए किसी वायर के द्वारा, ठीक ना। तो क्या होगा कि 120 वोल्ट वाले की ओर से 0 वोल्ट वाले की ओर अपने आप क्या फ्लो होने लगेगा, चार्ज। मतलब जो भी चार्ज होंगे, यानी जो वाटर था वो क्या होने लगेगा, फ्लो। तो वाटर जब फ्लो होगा ना, तो इसके ही फ्लो के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, इसीलिए इस करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of electric charge is called the electric current. It is represented by I. इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, I से। यानी कि लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकन, ठीक ना। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू लिख सकते हैं, चार्ज को हम लोग Q से दिखाते थे, ठीक ना, और टाइम को किससे, T से। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका क्या बताइए, तो ये हो गया आपका फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T। अच्छा, यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी यूनिट लिखनी हो, तो यूनिट लिखना हो तो बहुत सिंपल है, बताइए क्या हो जाएगा यूनिट। क्यू की यूनिट क्या होगी, कूलॉम, पढ़ चुके हो। क्यू की यूनिट क्या होगी जी, कूलॉम। और टी की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड इसकी क्या होती है यूनिट, जिसको आप वन वर्ड में एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हो, एम्पियर, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है जी, एम्पियर, ठीक है। तो आज से याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर, ठीक है। अच्छा, तो इसकी अदर यूनिट भी होती है, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट, ठीक ना। तो इसकी छोटी यूनिट जो है एम्पीयर जो है वो बड़ी यूनिट होती है। इसके अलावा भी इसकी मिली एम्पियर होता है, ठीक ना। एम ए कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल एम और ए, 1 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो एक और यूनिट हो गई। इसके अलावा एक और होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, म्यू से दिखाते हैं माइक्रो को। तो ये होता है 10 का पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो एमए का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए, तो एमए का मतलब है मिली एम्पियर। एमए का मतलब क्या है, मिली एम्पियर। और म्यू ए का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। पूरा लिख दिया है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो मिली एम्पियर हो जाएगा आपका किसका, एमए का, और माइक्रो एम्पियर हो जाएगा किसका, म्यू ए का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो ये हो गया हमारा आई का फार्मूला। अब यहीं से आई का एक और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। तो I बराबर लिख सकते हैं, क्या बताइए, I बराबर Q की जगह हमने रख दिया क्या, NE, और डिवाइडेड बाई क्या, T, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/T। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर जो है बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग धीरे धीरे सीखते चलोगे, ठीक है।
फिजिक्स में आपको फील आता जाएगा कि यहाँ कैसे सारी चीजें होती हैं। अब इस पे जो है हमसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए हमको कह दिया कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन ए करंट 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, ठीक ना। हमारे पास, चलिए मैं अभी क्वेश्चन को लिख देता हूँ बोर्ड पे, ठीक ना, जिससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक ना, कि ए रेडियो सेट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। तो जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल मेजर है उसको पहले तुरंत लिख लीजिए। तो I इक्वल टू दिया है 0.36 एम्पियर। अच्छा, फॉर 15 मिनट्स, टाइम दे दिया हमको कितना मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट में जो है इतना करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट को हम जो है क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 15 इंटू 60, तो ये आ जाएगा कितना बताइए, 900 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें हम यूनिट देखे थे आई का एम्पियर में, उसमें हम लोग टाइम को सेकेंड में मेजर किए थे, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल है, आई इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, Q बाई टी। तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हो, IT, ठीक है, क्योंकि हमको Q फाइंड करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी Q हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो Q बराबर IT लगा दिया, I की वैल्यू 0.36 और T की वैल्यू कितनी, 900। तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये डबल जीरो से ये पॉइंट दोनों खत्म हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 इंटू 9 आ जाएगा 324। और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये आ गया आपका Q बराबर 324 कूलम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कल हम लोग वोल्टेज को मापे थे वोल्ट मीटर से और उसको कनेक्ट किए थे किसमें, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में किए थे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हम आगे बात करेंगे पैरेलल और रेजिस्टेंस दोनों के बारे में, ठीक है। एमीटर जो होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसीलिए इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज ऑर्डर में। आप लोग ये दोनों ऑर्डर पढ़ोगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एमीटर, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए, ये आपका जो है सर्किट एलिमेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, एमीटर। दोनों साथ साथ जुड़े हैं तो इसको सीरीज कहते हैं। कल ऊपर नीचे जुड़े थे ना, तो उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है लेक्चर जो है वाइंड अप हो गया। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू NE बाई टी, तो उसको आप जो है ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपली जो है आपसे सवाल जो है होते जाएंगे। बाकी बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 6, ठीक है।